हेलो दोस्तों, और हम सभी भाई और बहनों के साथ आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले प्रमुख कंप्यूटर के बारे में, किन किन कंप्यूटर की खोज कब कब हुई थी। ठीक है, और किन, ठीक है, किस क्षेत्र में हुई थी। तो आ जाओ साथियों, बढ़ते हैं अब आगे। और आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जैसे कि हर बार होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं, भारत का जो पहला माइक्रो कंप्यूटर है वो कौन सा है, बताओ भाई। ठीक है, हर चीज़ बात करेंगे बिल्कुल बेसिक से। भारत का भारत का पहला माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा। और भारत का जो पहला कंप्यूटर है, ओनली भारत का पहला कंप्यूटर, भारत का पहला कंप्यूटर, भारत का पहला कंप्यूटर। ठीक है, दोनों में अंतर है। और प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, जितने भी इसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होने वाले वो सारा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा हो जाएगा, प्रथम माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा हो जाएगा, सारे की हम बात करने वाले हैं। देखो, भारत का जो पहला हो जाएगा वो हो जाएगा शक्ति। क्या हो जाएगा, शक्ति। शक्ति हो जाएगा। किसके द्वारा बनाया गया था ये भी आपको याद रखना है, ये आईआईटी मद्रास द्वारा, आईआईटी मद्रास द्वारा भारत का जो पहला कंप्यूटर हो जाएगा वो आईएसआई कलकत्ता द्वारा बनाया गया था, आईएसआई कोलकाता द्वारा। ठीक है, और कब बनाया गया था ये भी आपको याद रखना है, याद। ठीक है, कब बनाया था तो याद रखना, 1955 में बनाया गया था। प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा हो जाएगा, इंटेल 4004। इंटेल 4004 कितने बिट का है ये तो याद रखना, ये 4 बिट का है। ये 4 बिट का है, याद रखना कितने बिट का है, ये 4 बिट का। ठीक है, तो ये प्रमुख बातें आपको याद रखना है। इंटेल, देखो इंटेल का जो मुख्यालय कहाँ पर है, इंटेल का जो मुख्यालय साथी वो कहाँ पर है तो याद रखना, कैलिफोर्निया। कैली कैलिफोर्निया है। और कैलिफोर्निया कहाँ पर है, कैलिफोर्निया है साथियों अमेरिका के अंदर, कैलिफोर्निया है अमेरिका के अंदर। प्रमुख बातें याद रख लेना, ये सारी जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने लिखी है सारी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो, भारत का जो पहला माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा वो हो जाएगा शक्ति। कौन सा हो जाएगा, शक्ति। आईआईटी मद्रास द्वारा इसको बनाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। किसके द्वारा बनाया गया था, आईआईटी मद्रास द्वारा इसको बनाया गया था। किसके द्वारा, आईआईटी मद्रास द्वारा। किसके द्वारा, आईआईटी मद्रास द्वारा। और भारत का जो पहला कंप्यूटर, ओनली कंप्यूटर, ठीक है, तो याद रखना 1955, और ये हो जाएगा कोलकाता। और प्रथम माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा इंटेल 4004। ठीक है, कितने बिट का, 4 बिट का। ठीक है, और इंटेल का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है तो ये भी आपको याद रखना है, इंटेल का जो मुख्यालय वो है कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया है अमेरिका के अंदर। ठीक है साथियों, इंटेल 4004 याद रखना है। इंटेल 4004 है ये। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अब आगे, नेक्स्ट। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। देखो, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर, दुनिया का पहला दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं दुनिया के पहले कंप्यूटर की। तो दुनिया का जो पहला कंप्यूटर हो जाएगा वो हो जाएगा CDC, और ये हो जाएगा CDC 6400। ठीक है, कब, 1964 में, 1964 में किसने की थी खोज। तो सुपर कंप्यूटर का जो जनक माना जाता है, ये आपको याद रखना, सुपर कंप्यूटर का जो जनक, सुपर कंप्यूटर का जो जनक माना जाता है, सुपर कंप्यूटर का जनक, सुपर कंप्यूटर का जो जनक है वो है
सैमुर करे, सैमुर करे, ये आपको याद रखना है। सुपर कंप्यूटर का जो आकार है, आकार, ठीक है, इसका जो आकार होता है, याद रखना, इसका जो आकार होता है वो होता है बेलनाकार। क्या? बेलनाकार, बेलनाकार। और किसके सहयोग से, किसके सहयोग से बना है? तो ये भी आपको याद रखना है, ये बना है सीआरसी के सहयोग से, सीआरसी के सहयोग से, ठीक है। तो प्रमुख बात है ये आपको याद रखना है, जो ये बना था 1964 में। तो प्रमुख बात है ये आपको याद रख लेनी है। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। चलो बढ़ते हैं आप आगे। भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है, भारत का पहला, भारत का, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा? तो याद रखना ये हो जाएगा सीडेक, सीडेक। कब? 1990, 1990, 1990 में क्या हुआ था? 1990 में इसका प्रोटोटाइप तैयार हुआ था, प्रोटोटाइप तैयार हुआ था, ठीक है। और बना कब था? ठीक है, 1991 में। तो ये आपको याद रखना है। जो भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर हो जाएगा वो भी आपको याद रखना है। पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा ये भी आपको याद रखना है। पहला सुपर कंप्यूटर, पहला सुपर कंप्यूटर, पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है यह भी आपको याद रखना है। और परम श्रृंखला, देखो पहला जो सुपर कंप्यूटर है वो हो जाएगा परम 8000, परम हो जाएगा 8000 हो जाएगा, ठीक है। परम श्रृंखला के जितने भी कंप्यूटर ये आपको याद होना चाहिए, परम श्रृंखला, परम श्रृंखला के जितने भी कंप्यूटर ये आपको याद होना चाहिए। तो पहला तो हो जाएगा, देखो परम श्रृंखला के, परम श्रृंखला के हो जाएगा 8000, ठीक है। फिर उसके बाद हो जाएगा 1000, ठीक है। उसके बाद परम अनंत हो जाएगा, परम अनंत हो जाएगा। और उसके बाद हो जाएगा परम सिद्धि हो जाएगा, परम सिद्धि हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। भारत का जो सबसे तेज कंप्यूटर है वो हो जाएगा परम सिद्धि, सबसे तेज ये हो जाएगा परम सिद्धि, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? परम सिद्धि हो जाएगा। तो ये प्रमुख बातें ये आपको याद रखनी है, एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाली। दुनिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर हो जाएगा वो हो जाएगा CDC 6600, 1964 में बना था, सैमुर करे ने बनाया था, क्योंकि सैमुर कुरु को सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है। सुपर कंप्यूटर का जनक किसको माना जाता है? सैमुर करे को। तो ये आपको याद रखने, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाले, ठीक है। तो आकार बेलनाकार, सहयोग किसके सहयोग से? CRC के सहयोग से। और आगे हम बात करते हैं साथियों, तो इसका जो प्रोटोटाइप है भारत में, जो भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर हो जाएगा वो हो जाएगा सीडेक हो जाएगा। 1990 में प्रोटोटाइप तैयार हुआ था। और जो पहला सुपर कंप्यूटर हो जाएगा वो परम 8000 हो जाएगा, परम 8000 हो जाएगा। इसके जितने भी टाइप रहने वाले हैं परम श्रृंखला के, सारे याद कर लेना। एक तो परम 8000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा परम अनंत, परम सिद्धि। और ये आपको याद रखना है कि जो परम सिद्धि है, परम सिद्धि है वो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग आपको पता होगा कि सुपर कंप्यूटर का प्रयोग मौसम पूर्वानुमान, गणित श्रृंखला और वैज्ञानिक प्रयोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल बेसिक सी चीजें लेकिन आपको याद रख लेना है। और अब बढ़ते हैं आगे। चलो भाई, और इससे रिलेटेड और चीजें आपको याद रख लेनी है। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो पूछी जा सकती हैं, जैसे सुपर कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है, ठीक है। गति किस में मापी जाती है? तो याद रखना फ्लॉप्स में मापी जाती है। गति इसकी फ्लॉप्स में मापी जाती है, ये आपको याद रख लेना है एग्जाम के दृष्टिकोण से। और कितने बिट का होता है, ठीक है, याद रखना सुपर कंप्यूटर। तो ये हो जाएगा कितना? 64 बिट,
64 बिट या 8 बाइट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। तो बड़े आगे यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि दुनिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर है वो हो जाएगा CDC 6400, 1964 में बना था। सैमुअल क्रे ने बनाया था, क्योंकि सैमुअल क्रे सुपर कंप्यूटर का जनक जाना जाता है। ये बेलनाकार है और क्या CRC के सहयोग से ये बना था। ठीक है, फ्लॉस में इसकी गति मापी जाती है, और सुपर कंप्यूटर की जो बिट फ्रास बिट होती है वो होते हैं 64 बिट, और 8 बिट होती है। भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर हो जाएगा वो सीडेक हो जाएगा 1990 में। प्रोटोटाइप इसका तैयार हुआ था। जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर हो जाएगा वो परम 8000 हो जाएगा। परम श्रृंखला के जितने भी कंप्यूटर, जैसे 8000 हुआ, 1000 हुआ, परम सिद्धि, परम अनंत हो जाएगा। जो परम सिद्धि है वो भारत का जो सबसे तेज कंप्यूटर हो जाएगा वो परम सिद्धि हो जाएगा। ठीक है, प्रमुख बातें आपको याद रख लेनी है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये जितने भी अपने चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट रहने वाले। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पर सारी PDF आपको मिल जाएगी। चलो बढ़ते हैं आप आगे, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी, और आगे लेते हैं नेक्स्ट चीजों को। चलो भाई, भारत में स्थापित पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? भारत में स्थापित पहला डिजिटल कंप्यूटर, भारत में स्थापित, इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा। भारत में स्थापित, भारत में स्थापित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर, भारत में स्थापित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा, ये आपको याद रख लेना है। देखो सबसे पहले बात करते हैं, जो पहला डिजिटल कंप्यूटर हो जाएगा वो HEC2M हो जाएगा। HEC2M हो जाएगा, जो इंग्लैंड से लाया गया था। HEC2M हो जाएगा, कहाँ से लाया गया था? तो आपको याद रखना है ये इंग्लैंड से लाया गया था। कहाँ से? इंग्लैंड से लाया गया था। भारत में स्थापित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर हो जाएगा HEC2M हो जाएगा, जो इंग्लैंड से लाया गया था। और जो भारत में प्रयोग हुआ था, ठीक है, वो हुआ था कब? 16 अगस्त, 16 अगस्त 1986, 16 अगस्त 1986। उसका नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ, जो पूर्णतः भारत का था। क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ हो जाएगा। ये आपको याद रख लेना है। और ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर की बात हो रही है, तो जो भारत का पहला डिजिटल कंप्यूटर है वो हो जाएगा HEC2M हो जाएगा, जो इंग्लैंड से लाया गया था। और जो भारत का जो पहला जो कंप्यूटर है भारत द्वारा निर्मित है, 16 अगस्त 1986, सिद्धार्थ हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखना। प्रथम साइबर ग्रामीण केंद्र याद रखना, इंपॉर्टेंट है। प्रथम साइबर ग्रामीण केंद्र, प्रथम साइबर ग्रामीण केंद्र कौन सा हो जाएगा? यह भी आपको याद रखना। विश्व की प्रथम, देखो, जो ग्रामीण केंद्र हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। विश्व के प्रथम प्रोग्रामर और द्विआधारी अंक प्रणाली आविष्कार किसने किया था? ये आपको याद रखना है, काफी बार पूछा जाता है। विश्व की प्रथम, विश्व की प्रथम प्रोग्रामर कौन थी? और इनके साथ याद रखना द्विआधारी प्रणाली, द्विआधारी अंक प्रणाली, द्विआधारी अंक प्रणाली। ठीक है, उनका जो आविष्कार था तो याद रखना लेडी एडा ऑगस्टा, लेडी एडा ऑगस्टा हो जाएगा। ठीक है, सैद्धांतिक कंप्यूटर के जनक कौन है? तो याद रखना सैद्धांतिक कंप्यूटर का, सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक,
चलो कौन हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है, ये हो जाएगा एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग, तो ये आपको याद रखना है। चलो भाई, क्या क्या पढ़ लिया हमने। देखो सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर हमने पढ़ लिया है, तो विश्व का और भारत का। ठीक है, तो देखो भारत, विश्व का जो पहला डिजिटल कंप्यूटर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो और भारत का पहला, देखो भारत में स्थापित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा, HEC2M हो जाएगा, जो इंग्लैंड से लाया गया था। और भारत में जो प्रयोग करके बनाया गया था वो बनाया गया था 16 अगस्त 1986। 16 अगस्त 1986, उसका जो नाम था वो था सिद्धार्थ। क्या, सिद्धार्थ। प्रथम ग्रामीण केंद्र याद रखना कर्नाटक हो जाएगा। और जो प्रथम, इसी के प्रथम प्रोग्रामर और द्विआधारी अंक प्रणाली का जो आविष्कार लेडी एडा अगस्टा ने किया था। ठीक है, सैद्धांतिक कंप्यूटर का जो जनक माना जाता है वो एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। किसको माना जाता है, एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको याद रख लेनी है एग्जाम पर्पज से। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जो शब्दावली आपको याद रखना है या इंपॉर्टेंट चीजें वो सीधे सीधे मैं आपको रटवा रहा हूँ, जो देख लेना। ठीक है, क्योंकि ये सीधी सीधी पूछी जाती है, जैसे नोट लगा के। ठीक है, अगर नोट लग रखा है तो नोट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, स्टोर्ड स्टोर्ड प्रोग्राम, स्टोर्ड प्रोग्राम, स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने दी थी, स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा, स्टोर्ड प्रोग्राम की जो अवधारणा है वो किसने दी थी, ये भी आपको याद रखना है। तो वो दिया था किसने, जॉन वान न्यूमैन ने। जॉन वान जॉन वान न्यूमैन ने। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आधुनिक कंप्यूटर। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। आधुनिक आधुनिक कंप्यूटर। ठीक है, आधुनिक कंप्यूटर की पूर्ण रूपेण खोज। ठीक है, कब हुई थी, तो याद रखना 1946 में हुई थी, 1946। ठीक है, SMS। ठीक है, SMS। ठीक है, शॉर्ट मैसेंजर सर्विस, इसके जो जनक थे वो कौन थे, मेटी मैकोनेन। कौन थे, मेटी मैकोनेन। ठीक है, सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है, सिलिकॉन वैली बेंगलुरु, सिलिकॉन वैली बेंगलुरु। ठीक है, और पंचकाड़ की जो 11वीं पंक्ति है उसको बोलते हैं क्या, कि 11वीं पंक्ति, पंचकाड़ की 11वीं पंक्ति बोलते हैं एक्स पंच। ठीक है, पंचकाड़ की जो खोज की थी वो किसने की थी, हरमन होलेरित ने। हरमन ओले किसने की थी, हरमन होलेरित ने। याद रख लेना, जितने भी आज हमने चीजें पढ़ी हैं वो एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। और एक खास न्यूज़ है, थोड़ा मैं आपको टाइम लेना चाहता हूँ, मात्र 2 मिनट। ठीक है, तो देखो अगर किसी भाई और बहन को नोट्स की नीड है पटवारी के सिलेबस से संबंधित। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स रहने वाले हैं, गागर में सागर बनने वाले नोट्स हैं साथियों। और मैंने काफ़ी, देखो ज़्यादा मैटर नहीं दे रखा, मात्र 5 पेज के अंदर जितना भी आपके टॉपिक है, मतलब जैसे इंडिया जीके हुए जिसमें हर एक टॉपिक हिस्ट्री वगैरह हुए, ठीक है, पॉलिटी हुए, तो 5-5, 10-10 पेज के अंदर मैंने कवर करके आपको दिए हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे नोट्स है, गागर में सागर बनने वाले नोट्स। और मैंने मात्र और मात्र, देखो आपका कितना यहाँ पर स्कोर होने वाला है, देखो 76 नंबर का तो जीके का पोर्शन रहने वाला है ओनली। ठीक है, इंडिया जीके का, और और राजस्थान जीके का 60 नंबर का रहने वाला है। और इंडिया, देखो पॉलिटी इंडिया की भी है और राजस्थान की ज़्यादा है। ठीक है, और कंप्यूटर का 30 नंबर का और 44 नंबर का। इंग्लिश के आपके दोस्तों एडियम्स आपको मिल जाएंगे, और ग्रामर के जो जितने भी रूल होने वाले 100-150 के समथिंग वो आपको प्रॉपर मिल जाएंगी। हिंदी नहीं मिलेगी और मैथ नहीं मिलेगी। मैथ की तो आपको प्रैक्टिस कर लेना, वैसे आपको मैं प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा दूंगा वैसे। ठीक है, और यहाँ पर यूट्यूब पर भी करवा दूंगा। ठीक है, करंट अपन
पढ़ लेंगे, 2-3 क्लासें में करंट कंप्लीट कर देंगे। बाकी इतना पोर्शन आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र मैंने 51 रुपये फीस रखी है, मात्र और मात्र 51 रुपये फीस रखी है साथियों। जैसे अगर एग्जाम पास आता है तो इसकी रेट बढ़ भी सकती है, लेकिन मैंने जितना भी लो हो सकता है साथियों बिल्कुल, और गागर में सागर बनने वाले नोट्स है, ठीक है। नंबर मैंने आपको बता रखा है पहले भी, 84 32 47 20 45, ठीक है। इस पे फ़ोन पे कर देना और स्क्रीनशॉट भेज के, ठीक है, व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना। वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी जितने भी हमने आपको बताइए कि इंडिया जीके का, राजस्थान जीके का, पॉलिटिक्स, ठीक है, सारा मैटर आपको एक जगह मिल जाएगा। आप उसके दोस्तों हार्ड कॉपी निकलवा सकते हो और रट लेना एग्जाम से पहले, ठीक है। 2 घंटों में सारे आपके जितने भी नोट्स हैं सारे आपके रटने जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरीके देखना, बार बार रिवाइज कर लेना, ज़्यादा नोट्स नहीं हो और ज़्यादा पेज नहीं है, ठीक है। ज़्यादा मैंने दोस्तों मैटर उसके अंदर ऐड नहीं किया है, मेरे को पता है कि कितना टाइम में आपको कितना रिवाइज करना है, ठीक है। तो फिर भी आपको देख लेना, अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी, मैंने सारी चीज़ें हैं जो आपको बता दिए, ठीक है। और जो भाई और बहन लेना चाहता है वो ले सकता है। चलो भाई आ जाओ, ठीक है। तो इसको करते हैं साइड में और लेते हैं आगे। यहाँ तक चीज़ें मैंने आपको समझा दी थी और आज हमने क्या क्या पढ़ लिया है उसके बारे में बात करेंगे। तो आ जाओ, देखो शुरुआत से करते हैं रिवीजन। भारत का पहला जो माइक्रो प्रोसेसर है वो हो जाएगा शक्ति, आईआईटी मद्रास द्वारा बनाया गया था। और भारत का पहला कंप्यूटर हो जाएगा आईएसआई कोलकाता 1955, ठीक है। प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 हो जाएगा, 4 बिट का ये, कितने का है, 4 बिट का ही है। और इसका जो मुख्यालय है कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर। बस सीधे आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट, ठीक है। दुनिया का पहला जो सुपर कंप्यूटर वो हो जाएगा सीडेक 6600 हो जाएगा, 1964 में इसका निर्माण हुआ था। सुपर कंप्यूटर के जो जनक माने जाते हैं सैमुअल करे और ये बेलनाकार और सीआरसी के ये सहयोग से ये बना था, ठीक है। जो सुपर कंप्यूटर है इसके जो गति है वो फ्लॉप्स में मापी जाती है और जो इसकी बिट है वो 64 बिट है और 8 बाइट है, ठीक है। भारत का जो पहला कंप्यूटर हो जाएगा, ठीक है, भारत का जो पहला कंप्यूटर हो जाएगा वो मैंने आपको बता दिया कि 1955 में उसका निर्माण हुआ था। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर हो जाएगा वो सीडेक हो जाएगा, सीडेक हो जाएगा, 1990 में प्रोटोटाइप तैयार हुआ था और 91 में बना था, ठीक है। भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर वो परम 8000 हो जाएगा। परम 8 जो श्रृंखला के जितने भी कंप्यूटर है ये आपको याद रखना, जैसे परम 8000 हो जाएगा, 1000, परम अनंत, परम सिद्धि हो जाएगा। जो अभी नवीन जो सुपर कंप्यूटर है वो परम परवेगा हो जाएगा, ये आपको याद रख लेना है, नोट डाउन कर लेना कि जो परम परवेगा है वो नवीनतम हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अब आगे, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर की बात करते हैं। जैसे भारत का जो पहला डिजिटल कंप्यूटर हो जाएगा HEC-2M हो जाएगा, जो इंग्लैंड से लाया गया था। और जो भारत का जो पहला हो जाएगा 16 अगस्त 1986 में बना था, सिद्धार्थ उसका नाम था। और प्रथम ग्रामीण केंद्र कर्नाटक हो जाएगा। और विश्व के जो प्रथम प्रोग्रामर हो जाएगा वो देहधारी अंक प्रणाली हो जाएगा, लेडी एडागस्टा हो जाएगा। और सैद्धांतिक कंप्यूटर का जो जनक है वो एलन ट्यूरिंग हो जाएगा। सारी जितनी भी चीज़ें सारी रट लेना, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। और ये जो चीज़ें हैं इसको एक बार देख लेना सारे, देखो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ पर डाउनलोड कर लेना सारी चीज़ें, ठीक है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। स्टैफोर्ड प्रोग्राम की जो अवधारणा है वो जानवान में मैंने दी थी। आधुनिक कंप्यूटर की जो पूर्ण रूपेण खोज है वो 1946 में थी, ये 1946 है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1946, ठीक है, 1946। एसएमएस, देखो एसएमएस हो जाएगा शॉर्ट मैसेंजर सर्विस हो जाएगा, जिसके जो जनक है वो मेटी मैकोनेन है। सिलिकॉन वैली बेंगलोर को बोलते हैं। जो पंच कार्ड की जो 11वीं पंक्ति हो जाएगी वो एक्स पंच हो जाएगी। और जो इसकी खोज हुई थी वो की थी हरमन होलेट में। तो आज की ये थी इंपॉर्टेंट क्लासेज, इसको अच्छे तरीके से रट लेना। कल हम पढ़ेंगे कुछ नया, और जो हमने जो जितने भी चीज़ें पढ़ी हैं एक एक अच्छी चीज़ों को अच्छी तरीके से रट लेना। ज़्यादा मैटर हमने, देखो थोड़ा थोड़े से सारा मैटर आपका कवर हो जाएगा। सिलेबस में जितना भी आपको दे रखा है मैटर वो सारा मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ विद ट्रिक के साथ, ठीक है। अभी जो थ्योरी चल रही है उसको अच्छी तरीके रट लेना। और बाकी जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए सारे क्वेश्चन लगा लेना, आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। और जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है वो आपको, देखो जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है वो आपको पूछ लेना है, ठीक है। मैं आपका कमेंट का जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में साथियों। तो जय हिंद, जय भारत।